अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं सुमैया रिजवान। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। सबसे पहले आपको अफसोसनाक खबर देंगे। दरियाए सिंध में कश्ती उलट गई है। कश्ती में 50 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। पुलिस का कहना है कि हादसे में 3 अफराद के जाबाक होने की तस्दीक की जा रही है। मुसाफिर बारात लेकर खड़ोड़ से माचका आ रहे थे। पुलिस का कहना है कि रहीम यार खान की सूरत हाल जहाँ पर इमदादी टीमें जाए वक़ुआ की तरफ रवाना हो गई हैं। 35 अफराद को मकामी लोगों ने बचा लिया है। 12 अफराद के लापता होने की इत्तलात भी मौसूल हुई हैं। इंतहाई अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। मुदस्सिर यूसुफ हमारे नुमाइंदे हमारे साथ है। मुदस्सिर यूसुफ, बताइएगा क्या सूरत हाल, कितने अफराद को बचाया गया है, कितने अफराद जाँ बहक हो गए हैं? सादका रहीम खान का नवाही इलाका है माचका, जहाँ पे जो है सोलंगी बरादरी जो है उनकी बारात जो है वो बजरिया कश्ती ही गई थी और बजरिया कश्ती ही वापस आ रही थी। तो दरिया में बारिशों की वजह से पानी का बहाव बहुत ज्यादा होने की वजह से कश्ती उलट गई और 50 लोग ही जो है वो कश्ती से डूब गए। लेकिन जो मकामी लोग थे उन्होंने फौरी तौर पर जो है इमदादी कार्रवाई शुरू की और 35 लोगों को मकामी लोगों ने जो है वो बचा लिया, जिनमें से 15 लोग फौरी तौर पर लापता हो गए थे, जिनमें से 3 लोगों की अब जो है डेड बॉडीज मिल गई है। 12 लोग अभी भी लापता है। क्योंकि ये इलाका थोड़ा नवाही हो जाता है, शहरी हदूद से दूर है, तो रेस्क्यू टीमों को पहुंचने में वहां पे थोड़ा टाइम लगा है। लेकिन अब रेस्क्यू टीम में वहां पर पहुंच चुकी हैं और बड़े पैमाने पे जो है वो ऑपरेशन जो है वहां पे स्टार्ट कर दिया गया है। लेकिन अभी तक जो 12 लोग हैं वो उनकी जो है कोई भी खबर नहीं है, वो जिंदा हैं या वो डेड बॉडीज। 12 लोग अभी भी लापता हैं। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। मुद्दा में आगाह करें, रहीम यार खान माचका यहाँ पर एक बारात जो एक कश्ती में जा रही थी वो डूब गई। 50 अफराद डूब गए। 3 अफराद की लाशें निकाली गई हैं। 12 अफराद अभी भी लापता हैं और उनकी तलाश का अमल जारी है। और अब अहम खबर सियासत के मैदान से। मिशन पंजाब की कामयाबी का जश्न, तहरीक इंसाफ की अब विफाक पर नजर है। कप्तान की जेर सदारत खिलाड़ियों की अहम बैठक जारी है। इजलास में लाहे अमल फाइनल किया जाएगा। अगले मरहले पर फील्डिंग कैसे सेट करनी है, कप्तान की जानिब से खिलाड़ियों को यह बताया जाएगा। इमरान खान ने पंजाब जिमनी इलेक्शन में कामयाबी को टीम वर्क का नतीजा करार दिया। कहा पूरी टीम ने इलेक्शन में भरपूर मेहनत की, पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। इमरान खान का कहना था नौजवानों ने धांधली को रोकने में अहम किरदार अदा किया। अवाम ने पहले की तरह अब भी इन चोरों को मुस्तरद कर दिया है। तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ साजिश का जवाब अवाम ने अपने वोटों से दिया है। मजीद तफसील जानेंगे। अफजल जावेद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल, बताइएगा, बनी गाला में ये अहम बैठक जारी है। जी बिल्कुल, आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने पहले कुछ लम्हे कबल पंजाब के मामलात के ऊपर जो है आला क़यादत के साथ मशावरत की और अब इस वक्त जो है बनी गाला में जो है पीटीआई की कोर कमेटी का सबसे अहम तरीन इजलास जो है वो शुरू हो चुका है। और तमाम जो सीनियर लीडरशिप है पार्टी की, चाहे वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तमीर इलियास हो, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी हो, असद उमर हो, फवाद चौधरी हो, शीरी मज़ारी हो और भी दीगर जो रहनुमा हैं वो तमाम के तमाम इस वक्त बनी गाला में सामने देख सकें। ये बनी गाला की वो मरकज़ी शाहराह है जो आज कभी माजी में हर वक्त हर पाकिस्तानी की तवज्जो का मरकज़ बनी होती थी। आज फिर एक बार तमाम तवज्जो का मरकज़ बनी गाला की वो रोड है जहाँ पर इमरान खान की रिहाइशगाह मौजूद है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान इस इजलास की सदारत कर रहे हैं और पंजाब में जो गुज़िश्ता रोज़ 20 हल्कों में ज़मीनी इलेक्शन हुए उनमें जिस तरीके से सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके से धांधली की कोशिश की गई, उस हवाले से जो इलेक्शन सेल है उस हवाले से जो रिपोर्ट्स मुरतब की गई वो आज इजलास में ज़ेर गौर लाई जाएंगी। साथ साथ पंजाब का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, आइंदा की स्ट्रेटजी क्या होगी, वफाक के हवाले से चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का क्या अमल होगा, उस हवाले से इमरान खान पहले अपनी पार्टी लीडरशिप को आगाह करेंगे, उनसे सलाह मशवरे करेंगे। उसके बाद अमकान ज़ाहिर किया जा रहा है कि आज इमरान खान खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और तमाम फैसलों के हवालों से जो है कौम को आगाह करें। ये भी साथ साथ बताता चलूँ कि पंजाब के हवाले से जो इजलास हुआ उस इजलास में इमरान खान ने अपनी पंजाब के ज़मीनी इलेक्शन में जो कामयाबी हासिल की उसे बेहतरीन टीम वर्क का नतीजा करार दिया। और जो पंजाब की लीडरशिप है ख़ास तौर पर उन्होंने नाम लिया हमाद अजहर का, उनकी जो उनकी कोशिश थी, उनकी मेहनत थी, उनको खसूसी तौर पर सराहा। उनका कहना था कि अभी जो है हमने पूरा पहरा देना है, हमारा तमाम तवज्जो तमाम फोकस का महवर कोई और है। तो ये तमाम अहम तरीन फैसले बताए जा
जा रहा है कि आज कोर कमेटी के इजलास में किए जाएंगे और कोर कमेटी के इजलास के बाद अमकान जाहिर किया जा रहा है कि तमाम फैसलों से चेयरमैन PTI इमरान खान जो है वो कौम से खिताब भी करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अफजल निगाला से अपडेट कर रहे थे, जहां कोर कमेटी का इजलास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जारी है और इमरान खान ने पूरी टीम को इलेक्शन में कामयाबी की मुबारकबाद दी है और इस अहम इजलास में अहम फैसले भी होने जा रहे हैं। पंजाब की सियासत का मुस्तकबिल क्या होगा, किस तरह सियासी हिकमत अमली बनाकर पंजाब और वफाक में आगे बढ़ना है, इस सिलसिले में कोर कमेटी के इजलास के बाद इमरान खान इस बात का इम्कान है कि खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, खुद ही आवाम से वो मुखातिब होंगे और गुज़िश्ता रोज़ में इलेक्शन की कारकर्दगी जिस तरह PTI की रही उस पर उन्होंने तमाम लोगों को मुबारकबाद भी पेश की और उसे टीम वर्क का नतीजा भी करार दिया। शहबाज शरीफ इस्तीफा दें और इलेक्शन का ऐलान करें। फवाद चौधरी ने आम इंतखाबात को नून लीग और पीपल्स पार्टी की जरूरत करार दे दिया। कहा पाकिस्तान का मसला सियासी है जिसने सियासी तरीके से हल होना है। जब तक सियासत ठीक नहीं होगी तब तक मईशत कैसे ठीक होगी। अमल से ज़्यादा तो नून लीग का और पीपल्स पार्टी का लाएअमल अहम है। इसके बाद असूलन शहबाज शरीफ साहब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और नए इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए। और वो जो बुजुर्ग महर जो रात को टीवियों पे बैठ के कह रहे हैं कि मुल्क की मईशत में का मसला है, सियासत ठीक होती रहेगी, उनको मैं कहना चाहता हूँ जब तक सियासत ठीक नहीं होगी आप मईशत कैसे ठीक करेंगे। पाकिस्तान का मसला सियासी है और पहले हमें इसको सियासी इस्तेकाम लाना है। और ज़िमनी इलेक्शन में नाकामी से हुकूमती कैंपों में हलचल मच गई। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और फजलुर रहमान में टेलीफोनिक राबता हुआ। ज़िमनी इलेक्शन में बदतरीन नाकामी की वजूहात का जायजा लिया गया। तीनों ने इत्तेफाक किया कि आवाम ने बढ़ती महंगाई और कीमतों में इजाफे का बदला लिया है। नवाज शरीफ बोले, मैं तो शुरू दिन से ही हुकूमत लेने के हक में नहीं था। रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया। जो बोया काटना पड़ गया, जो किया सामने आ गया। हुकूमत के तीन बड़ी नाकामी पर सर पीटने लगे, फोन बजने लगे, लाइनें मिलने लगी। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान में टेलीफोनिक राब्ता। ज़िमनी इलेक्शन में बदतरीन नाकामी की वजूहात का जायजा लिया गया। पंजाब और मरकज में हिकमत अमली पर भी बात की गई। अवाम ने बढ़ती महंगाई और तेल की कीमतों में इजाफे का बदला लिया। तीनों ने शिकस्त की वजह मुश्किल फैसलों को करार दिया। नवाज शरीफ बोले, मैं तो शुरू दिन से ही हुकूमत लेने के हक में नहीं था। ज़राए के मुताबिक तीनों रहनुमाओं ने नुकसानात के अजाले पर बात की। जल्द आम इंतखाबात करवाने से मुताल्लिक तजावीज़ पर भी गौर किया गया। इत्तेफाक किया गया कि जो भी फैसला होगा मुशावरत से होगा। इत्तेहादियों की राय लेकर लाएअमल इख्तियार किया जाएगा। खेल खत्म, पैसा हजम। आसिफ जरदारी ने नून लीग दफन कर दी। मौलाना फजलुर रहमान आकर नून लीग के कुल पढ़ाएं। शेख रशीद ने एक तीर से 3 निशाने लगा दिए। कहा शहबाज शरीफ अब सिर्फ CDA के वज़ीर आज़म रह गए। इमरान खान ने कुकड़ी को कुड़क कर दिया। लाहौर में उन्हें सियासी तौर पर ज़िबा किया गया है। बल्ले ने शहर में उन्हें 3 जगह मारा है। PTI बेहतर फैसला करती तो लाहौर से चौथी नशिस्त भी जीत जाती। उन्होंने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन लेबॉर्ट्री टेस्ट था, कौम ने हक में फैसला दे दिया। कल के साफ शफाफ इलेक्शन से एस्टेब्लिशमेंट को इज्जत मिली है। खत्म, केस खत्म, पैसा आजम। नून लीग दफन कर दिया। आसिफ जरदारी और सब ने लक्ष्मी चौक में मौलाना फजलुर रहमान आके कुल पढ़ाए। कोई हल नहीं है। शहबाज शरीफ इसी हफ्ते में हुकूमत को तोड़े, कौमी असम्बली को इलेक्शन का ऐलान किया जाए। कुकड़ी को इमरान खान ने कुड़क कर दिया है और इनके लिए कोई रास्ता नहीं। शहबाज शरीफ साहब, इनफ इज इनफ। आपके लाहौर के दिल से 3 जगह बल्ले ने आपको मारा 4 सीटों में। घटिया, 3rd ग्रेड, ज़हनी पस्ती की शिकार और काबिल मजम्मत हुकूमत कभी नहीं देखी जिन्होंने हमारी बहनों के, मेरी 3 बहनों के घरों में रेड किए इस शख्स ने, जिसका नाम राना सनाउल्लाह है। ऐसे आदमी को कोई शख्स लूट मारना भी पसंद नहीं करता। ये मुजरम और चोर और मुल्जम मुसल्लत किए गए, उसका नतीजा कौम ने देख लिया है। कौम ने गैर मुल्की साजिश को बल्ले से फेंट कर इमरान खान को खुदा ने इज्जत दी है और आज इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि आलम इस्लाम की आवाज है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।